ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जो आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। भाइयों के चंद्रशेखर आजाद के ऊपर चुपके से हमला करते हैं। अरे हम चैलेंज के साथ करते हैं, हम तुम्हें क्षत्रिय जब मानते हैं कि तुम टाइम रखो, तुम समय रखो, जगह रखो, तब जाकर हमला करके दिखाओ। तुम्हारी माँ की छठी का दूध याद ना दिला दिया तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर हमला होता है, उसके बाद से जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी आक्रोशित हैं। तमाम लोग हैं। भीम द ग्रेट भीम आर्मी ग्राम हरद्वारी है, जौनपुर में आता है, और तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित हैं कि उनके चीफ पर किस तरह से गोली चल जाती है। आप लोग जिस तरह से भीम आर्मी चीफ पर गोली चली है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? कानून व्यवस्था को लेकर उनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ। क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं ना, उनको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप लोग? जो उनकी तरफ गोली जो चली थी उनकी तरफ, तो यही मैं चाहता हूँ बस। जैसे गोलियां चलाई जाती हैं तो क्या सोचते हैं आप लोग कि एक दलित नेता पर किस तरह से, जो दलितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्या चंद्रशेखर रावण हमेशा दलितों के लिए खड़े रहते हैं? हाँ, यस, खड़े रहते हैं हमेशा। हाँ, हमेशा खड़े रहते हैं, वो हमारे साथ हैं। हाँ, दलितों के साथ हमेशा दलितों के खड़े। साथ है, सब बहुजनों के साथ हैं। हाँ, सब जितने हैं भाई बहनों के साथ रहते हैं, हमेशा वो लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए। हमेशा लड़ते हैं हमेशा दलितों के। हमेशा लड़ते हैं वो। हाँ, किसी की भी, दलितों का नहीं, किसी भी अन्य जात हो चाहे जो भी हो, हाँ। हर आदमी के साथ वो लड़ते हैं हमारे चंद्रशेखर भाई। जिस तरह से गोलियां चली उनके ऊपर, गोलियां उनके जो पीठ थी उससे गुजरती हुई गई, अगर कोई भगवान न करता कोई अनहोनी हो जाती, जिस तरह से उन पे हमला हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? उस पर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि उनकी सुरक्षा दी जाए, उनको भी सुरक्षा दी जाए जैसे सबको सुरक्षा दी गई है। क्या Z+ सिक्योरिटी चाहते हैं आप? हाँ हाँ, यस यस, Z+ सिक्योरिटी हमें चाहिए उनके लिए, चंद्रशेखर भाई के लिए। तो देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी की भी मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। आप लोग भी ये खबर सुने होंगे जिस तरह से आपके चीफ पर, भीम आर्मी चीफ पर हमला हुआ। क्या सोचते हैं इसको लेकर के? सबसे पहले चंद्रशेखर भाई ASP पार्टी से हैं, उनको सबसे पहले हम क्रांतिकारी जय भीम बोलना चाहते हैं। जय भीम। ऐसा है सर, कोई भी पार्टी हो, लेकिन हमारी जो पार्टी है, योगी आदित्यनाथ जी हो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जो ASP पार्टी चंद्रशेखर भाई आज़ाद की पार्टी है, ये कहीं भी हो, चाहे जिस जिले में हो, चाहे जिस राज्य में हो, जहाँ कोई आगे बढ़ता है उनको हमेशा पीछे लेने की सोचते हैं, चाहे वो दलित पार्टी हो, चाहे जो भी हो। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये भी आग्रह है, यही निवेदन है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, और बिना सिक्योरिटी का नहीं चलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि सिक्योरिटी दी जाए, ताकि जिस हिसाब से सेवा कर रहे हैं, दलित समाज के ऊपर कोई भी अपीड़ित तो कोई भी घटना होती है, जहां भी होती है वो तुरंत पहुंचते हैं। और हमारे कोई भी मंत्री, योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई इस घटना स्थल पे कोई भी नहीं पहुँचता। अगर इतने में अभी हमारे पास कुछ दिन पहले कॉल आया था, योगी आदित्यनाथ जी के पास कॉल आया था, उन्होंने उस जो है आदमी को सरेंडर करवा दिया 24 घंटे के अंदर। इनको गोली लगी, एक नहीं 3 गोलियों से बौछार हुआ, इनको भी सरेंडर करवाना चाहिए, लेकिन इनकी अभी कुछ वैसी चलती नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से ये हर जिले में, हर जो है पद पे बहुत ऊंचे हैं इस समय में। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि इनको सिक्योरिटी ऊपर जो गोलियां चलाए हैं जिन आरोपियों ने, वो क्या चाहते हैं? किस तरह से उनको लगातार योगी सरकार कर रही माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है, गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर भाग गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ASP के जो चीफ हैं उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। तो क्या सोचते हैं आप लोग, उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो हम यही चाहते हैं कि अभी तक तो फिलहाल चंद्रशेखर भाई आजाद बड़े भाई के ऊपर गोली चली, लेकिन उन्होंने भी इतने क्रूरता से बात नहीं किया, या इतने गृढ़ता से बात नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो चला रहा है, अगर बाबा साहब में हमारे में दम दिए हैं तो जब तक जिंदा हैं तब तक चलेगा। और हम यही चाहते हैं, जब उन्होंने क्रोधित नहीं हुआ तो हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई, हम लोग छोटे भाई, इतने जनता हैं, क्रोधित नहीं होंगे। बस उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको सिक्योरिटी दी जाए। और
क्रोध होने से कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे पार्टी हमारी, वो जितने ही क्रोधित होंगे उतने ही गड़बड़ हो जाएगा। वो आराम से ऐसे ही चलते ना, उनकी पार्टी ऑटोमेटिक आगे जाएगी। अगर हम लोग पूरी जनता पूरी साथ दे देगी तो चंद्रशेखर भाई को कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, किस विचारधारा के लोग हैं जो गोलियां उन पर चलाएं? कौन लोग हैं जो मारना चाहते हैं? सर अब ये तो हम किसी के मन में बैठे नहीं है, वो किस लिए मारना चाहते हैं और कौन मरवाना चाहता है उनको, ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये जानते हैं कि कोई भी पार्टी अगर हमारे आज़ाद समाज पार्टी की जो है आगे बढ़ती है तो हमेशा पीछे खींचने के मूड में रहते हैं। आप बता रहे थे आपने एक भीम आर्मी का बोर्ड लगाया है और इस बोर्ड को लोग उखाड़ देते हैं। जी ऐसा है, कुछ 1 महीने पहले यहाँ से एक ट्राली चोरी हो गई। उसके दूसरे ही दिन ये हरद्वारी ग्राम सभा भीम आर्मी पांडव गौतम यहाँ झंडा लगाए हुए थे, झंडा एक दिन चोरी हो गया, उसको पता नहीं कौन उखाड़ दिया। इसके बाद उसके दूसरे दिन भी हम लोग जो है उसको बनवा के दोबारा लगवाए। इसके बाद 2 बार ये झंडा चोरी हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ सोचा कि एक लाइट की व्यवस्था यहाँ करेंगे ताकि ये झंडा जो है उखड़ने की दिक्कत ना हो। कौन है जो ये झंडा उखाड़ना चाहता झंडा है? तो सर ये हम तो देखे नहीं, लेकिन ये तो कोई होगा ही जो मनुवादी लोग इनसे क्रोधित हैं या ये भीम आर्मी के न जुड़े हुए हों, वही उखाड़ता है ये हमारे हिसाब से। जी, और हम लोग तो इसको उखाड़ने देंगे क्योंकि हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको उखाड़ के, बताइए। आप लोग भी हैं भैया, जिस तरह से हमला हुआ है एसपी चीफ पर, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे यही कि चंद्रशेखर जो भाई के हमला हुआ है उसको न्याय दिलाए। न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते किस हैं। तरह का न्याय चाहते हैं हम आप? चाहते हैं ही क्यों हमला हुआ है इस तरह का न्याय चाहते, बस सावधानी उसको मिलना चाहिए, बस सिक्योरिटी मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे गल जी? चंद्रशेखर भाई को न्याय चाहिए हाँ और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। हाँ चंद्रशेखर भाई हमेशा हर वथा पे हर मौके पे पहुंचते हैं, हाँ जबकि कोई मुख्यमंत्री कोई वथा जल्दी पहुंच नहीं पाता। हाँ वो अकेले चाहे जैसे भी हो वहाँ पहुंचते हैं हाँ। और उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई भी पार्टी हो, जब दलितों की बात आती है तो लोग बसपा को जोड़ते हैं, कहते हैं कि बीएसपी के कैडर वोटर हैं। तो आप लोग क्या मानते हैं, क्या इनके साथ जाएंगे, चंद्रशेखर जी के साथ या मायावती के साथ? अगर ऐसा होता है तो हम चंद्रशेखर के साथ जाएंगे। तो क्या आप लोग मायावती के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मायावती के साथ नहीं जाएंगे। अगर दोनों लोग आ जाते हैं तो आप लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अभी तो ये डिसाइड नहीं है कि दोनों पार्टी की है, हमारी दोनों पार्टी हमारी एक ही है। अब वो तो वक्त बताएगा समय कि किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना है। अभी हम डिसीजन नहीं करेंगे। दोनों पार्टियां दलितों का मसीहा बताती हैं, भीम आर्मी चीफ हो या बसपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो। और रही बात तो पहले तो चंद्रशेखर भैया आ जाए, हमारी जमीनी स्तर लीडर हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं। क्या अभी कोई घटना होती है तो मायावती कहीं आती हैं? नहीं अभी तो नहीं आती, पर उनके कार्यकर्ता लोग आते हैं, पर वो तो सीएम वो तो भाई आ नहीं पाएंगे। अभी इस टाइम तो नहीं है, पर वो उनका जब था तो वो आ रहे थे। अब उनके कार्यकर्ता लोग नहीं आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। क्या किया है मायावती इन दलितों के लिए? अरे बहुत कुछ किए हैं हमारे लिए। क्या किया है? अरे जमीनी स्तर बहुत, हमारे सारे संसाधन, हमारे हर व्यवस्था की है हमारे दलित पीछे। क्या नहीं किए हमारे लिए। हमारे हम लोग के लिए अपना घर छोड़ दिए उन्होंने, हम बहुजनों के लिए बहुत सारा काम किया है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, मायावती किसी और के साथ गठबंधन कर ले या एसपी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी किसी और के साथ गठबंधन कर ले, मान लीजिए सपा के साथ कर ले, फिर आप लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे? बात यह है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी अगर एक हो जाती तो हम लोग के जितने बहुजन समाज लोग के सब एक हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी है वो एक हो जाए, लेकिन ये आसार कहीं दिख नहीं रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी एक हो पाए। वो हो जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता ऐसे लोग हैं जो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी भी बात चल रही है। अगर हो सकता है वक्त पे आ जाए, दोनों एक हो जाएं, जैसे सपा बसपा एक गठबंधन हो गई थी, साथ वैसे भी चंद्रशेखर भैया जी के हमारे साथ में हो जाए बहुजन समाज पार्टी साथ, तो लोग जितने थे हमारे इखर बिखर हो रही हुआ जो दलित लोग हैं सब एक हो जाएंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि लोग किधर जा रहे हैं। अभी तो वे सीधा मायावती के ही फोकस कर रहे हैं लोग, बहुजन समाज पार्टी के। अभी जितना सब जैसे युवा जो हैं वो आज़ाद समाज पार्टी को लाइक कर रहे हैं, बाकी जो बड़ बुजुर्ग बहन बेटी जो है सब बहन कुमारी मायावती को लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कहीं न कहीं दलित समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी को कुछ लोग रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के चीफ जो हैं चंद्रशेखर रावण की तरफ रुख कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से चंद्रशेखर रावण पर हमला होता है और
ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और इनका कहना है कि उनको सुरक्षा दी जाए, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए।